अस्सलाम वालेकुम। आपकी फर्स्ट असाइनमेंट आ चुकी है और आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि आपने असाइनमेंट को कैसे बनाना है, कैसे अपलोड करना है, कौन सा इसका करेक्ट सोल्यूशन है। बेसिकली ये असाइनमेंट आपकी MTH 100 की भी है, स्टैट 100 की भी है और MTH 102 की भी है, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट एक ही हैं। ठीक है, इन तीनों की असाइनमेंट एक ही है, जस्ट डिफरेंस क्या है कि इनके कोड डिफरेंट है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इन तीन सब्जेक्ट के हैं वो ये वीडियो एंड तक देखें। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपने LMS को लॉगिन कर लेना है। ठीक है, MTH 100 वाले सेक्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ये असाइनमेंट आ चुकी है, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने अनाउंसमेंट में जाना है। इस तरह से आपने अनाउंसमेंट को ओपन करना है और आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा कि आपके सेक्शन की इंचार्ज कौन सी है। ठीक है, तो अब मैंने इन सब्जेक्ट की डिफरेंट सेक्शन की असाइनमेंट अपने चैनल पे बनाई है, वो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। ठीक है, अब आज की वीडियो में मैं जो हमारी सेक्शन इंचार्ज है अरूपा फातिमा, ठीक है, इनके असाइनमेंट का सोल्यूशन शेयर करूंगी। 100% करेक्ट और वेरीफाइड सोल्यूशन है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको किसी और सेक्शन की चाहिए तो वो भी आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा MTH 100 के अगर आपको शॉर्ट लेक्चर चाहिए, आपने ग्रुप व्हाट्सएप ज्वाइन करना है या आपको मैथ टाइप कर यूज़ करने में मसला है, क्योंकि आपको मैथ टाइप यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट को बनाने के लिए और MS वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन देखें, वहाँ पे मैं लिंक सारे ऐड कर दूँगी। उसके अलावा भी आपको कोई इशू है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये जो असाइनमेंट है इसमें 2 क्वेश्चन है और इसकी लास्ट डेट है 13 नवंबर। ठीक है, इससे पहले पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। अच्छा, इसमें हमारे पास फंक्शन गिवन है, इनवर्स फाइंड आउट करना है और इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद आपने डोमेन भी फाइंड करनी है, रेंज भी फाइंड आउट करनी है किसकी, इनवर्स फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन की डोमेन रेंज नहीं फाइंड आउट करनी, फंक्शन को सॉल्व करने के बाद जो इनवर्स का आंसर आएगा उसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको एक मैट्रिक गिवन है और आपने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर मेंशन है कि रो ऑपरेशन को ही यूज़ करें, तो रो को ही यूज़ करना है। इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन गिवन है, इसका इनवर्स फाइंड करना है, एफ इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि जो फंक्शन है, ठीक है, y के इक्वल है, तो हमारे पास f(x) की जगह पे y लिखेंगे और फंक्शन की वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब हम रिप्लेस करेंगे y को विद x एंड x को विद y। इससे क्या होगा कि जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम y लिख देंगे, जहाँ पे y होगा वहाँ पे x लिख देंगे। ठीक है, तो वाली जो इक्वेशन बनी थी उसको चेंज किया है, x और y में कन्वर्ट किया है, तो हमारे पास ये न्यू इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में से y को फाइंड आउट करना है। ठीक है, y को एक साइड पे करना है और x को एक साइड पे करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x था और यहाँ पे 7y-4 था। ठीक है, तो यहाँ पे y+3 जो डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे x के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस y+3/7y-4 आ जाएगा और x दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने x को इलाग कर लिया, y को इलाग कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास मसला क्या है कि x हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को हम करेंगे y+3 के साथ और 7y-1 को हम 1 के साथ करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्म बन जाएगी। अब हमने इस x को अंदर मल्टीप्लाई करना है दोनों y+3 के साथ, तो हमारे पास ये न्यू फॉर्म आ जाएगी। 7y-4 को 1 के साथ करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास x और y वाली जहाँ जिस जिस नंबर पे y है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो यहाँ पे देखें एक्स वाई दूसरी साइड पे आके -xy हो जाएगा, 7y एज इट इज़ रहेगा और -4 एज इट इज़। अब 3x इज इक्वल टू आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, 4 को इस साइड पे ले आना है। ठीक है, 3x के साथ आ जाएगा तो +4 हो जाएगा और हमारे पास y कॉमन आ जाएगा और 7 - x बच जाएगा। अब हमने क्या करना है, 7 - x को दूसरी साइड पे लेके जाके डिवाइड करना है। अब हमारे पास 3x + 4 डिवाइडेड बाय 7 - x इज इक्वल टू y आ गया। ठीक है, और हमारे पास फंक्शन का जो इन्वर्स होता है वो y के इक्वल होता है, तो हमारे पास फंक्शन का इन्वर्स आ गया है जो कि है 3x + 4 डिवाइडेड बाय 7 - x। ठीक है, फंक्शन का इन्वर्स आ गया। अब हमने इसी फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, इन्वर्स फंक्शन की। अच्छा, डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने लेक्चर के अंदर डिटेल में बताया हुआ है। देखें, डोमेन हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास एक तो नंबर 0 ना हो और डिवीजन में नंबर हमारे पास 0 ना हो।
ठीक है। तो ये देखिए डिवीजन की फॉर्म है फंक्शन, ठीक है, डिवीजन। तो इसमें हमारे पास कोशिश करनी है कि नीचे 7 माइनस एक्स 0 ना हो। तो जब मैं एक्स की जगह पे 7 प्लस 7 पुट करूँगी तो 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या नहीं होगी, एक्स की वैल्यू 7 नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 को छोड़ के सारी वैल्यू हमारे पास डोमेन में आ जाएगी। तो हमारे पास डोमेन क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक्सेप्ट 7, यानी कि 7 को छोड़ के। अब इसको डिफरेंट तरीक़ों से आप लिख सकते हो। सबसे पहले मैंने लिखा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यूनियन 7 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 को छोड़ के सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा कि ये डोमेन हमारे पास 7 नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा मैंने लिखा सिंपल वर्ड में कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी 7 को छोड़ के, ठीक है। अब रेंज क्या होगी, रेंज भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी, रेंज हमारे पास -3 नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा सारी रेंज हमारे पास इसकी आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक मैट्रिक ए गिवन है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कि इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए आई इज इक्वल टू आई होता है, ठीक है। ए मैट्रिक गिवन है, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक, ठीक है। इस तरह का एक मैट्रिक होता है जिसमें डायगोनली 1 होता है और बाकी ऊपर नीचे 0 होता है, ठीक है। अब इसका रो ऑपरेशन करेंगे इनवर्स मेथड से। इसमें हमने करना क्या है कि आई जो मैट्रिक है सेकंड नंबर पे, इसको हमने फर्स्ट पे लिखना है और फर्स्ट वाले को सेकंड में। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन करने का तरीका क्या है कि हम सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाते हैं, फिर उससे नीचे वाला 0, फिर उससे नीचे वाला 0, फिर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1, फिर उससे नीचे 0, फिर थर्ड रो में 0, देन हमने एंड पे 0 0 और इस तरह से 0 बनाना होता है, ठीक है। तो ये काम हमने यहाँ पे करना है। तो सब इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रो को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। अब रो 1 में हमारे पास पहले से 1 है, तो रो 2 में हमारे पास -3 है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई किया रो 1 से, ठीक है। तो हमारे पास 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा और प्लस करेंगे रो 2, तो हमारे पास -3 0 हो जाएगा और उसको रो 2 में हमने पुट कर देना है, ठीक है। ये साइड पे मैंने लिखा हुआ है कि मैंने ये वाला ऑपरेशन किया। तो हमारे पास इस तरह से सेकंड रो में 0 1 1 आ जाएगा और फिर इस चीज़ को करेंगे तो राइट साइड को भी करेंगे तो 3 1 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट से नीचे वाले को 0 बनाना है। तो हमारे पास 1 है, तो अगर मैं करूँ रो 1 -3 तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको पुट कर दूँ रो 3 में, साइड में मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 0 2 1 0 -1, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था, ऊपर हमने 1 बनाना था, वो भी 1 बना हुआ है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसे नीचे 0 बनाना था, वो भी बना हुआ है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब साइड पे 2 है, इसको हमने 1 बनाना है, तो 2 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से, यानी कि इस रो को R3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, साइड पे मेंशन है, ठीक है। तो हमारे पास R3 डैश आ जाएगा, यानी कि R3 वाली रो में पुट करना है। तो 0 0 1 आ जाएगा, साइड पे भी हमारे पास 1/2 0 - 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये काम हो गया। अब हमने क्या करना है, इससे ऊपर वाले को 0 बनाना है। तो इसे ऊपर वाले को 0 बनाने के लिए हम नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे, R2 - R3 करेंगे। इससे ये होगा कि हमारे पास R2 में क्या है, 0 है और R3 में 1 है, तो 1 है और 1 है, ठीक है। 1 - 1 0 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे R3 - R1 करती ना, R2 करती तो 0 - 1 हो जाता, ठीक है, जो कि हमारे पास -1 में आ जाता। तो हमने R2 - R3 किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 0 आ जाएगा और दूसरी साइड पे भी हमारे पास 5/2 1 1/2 आ जाएगा, ठीक है। सेम अब हमने इसे ऊपर वाले को 0 बनाना है। तो उसको बनाने के लिए आपने क्या करना है, नेक्स्ट ऑपरेशन करना है, R1 - R3 करना है, यानी कि रो 1 को रो 3 से माइनस करना है और आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको रो 1 में पुट करना है। तो हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1 0 0 और दूसरी साइड पे आ गया 1/2 0 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक बन चुका है और ये हमारे पास ए मैट्रिक आ गया, यानी कि ये मैट्रिक का इनवर्स है। अब इस मैट्रिक को उठा के नीचे लिख लेना है और लिखना है कि यही हमारे पास इनवर्स है। इसको आपने देख लेना है, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।